नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं तंद्राव सिंह। अपना जो टॉपिक चल रहा था सेकंड चैप्टर में, उसमें अपने मेल गैमेटोफाइट कंप्लीट कर लिया था। अब आता है स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। देख लेते हैं इसको। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट को अपन कहते हैं कार्पल। ठीक है, और इसी को हम कह सकते हैं मेगा स्पोरोफिल। तो कार्पल्स और मेगा स्पोरोफिल होता क्या है उसको अपन एक बार देख लेते हैं। इसके कुछ मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, हालांकि उसका डायग्राम आगे है। पहले पॉइंट देख लेते हैं। इन एंजियोस्पर्म द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज नोन एज गाइनोसियम। क्या कहते हैं इसको अपन? गाइनोसियम कहते हैं। किसको? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। गाइनोसियम इज मेड अप ऑफ वन और मोर कार्पल्स। गाइनोसियम एक या एक से ज्यादा कार्पल्स का बन सकता है। A carpus is an ovule bearing modified leaf। वापिस सुन लेना, कार्पेल क्या होती है? ओव्यूल बेरिंग मॉडिफाइड लीफ होती है। अपन ने देखा था कि फ्लावर जो है ना वो मॉडिफाइड होता है किसका? स्टेम का। बट कार्पल ध्यान रखना, कार्पल किसका मॉडिफिकेशन होता है? ओव्यूल बेरिंग मॉडिफाइड लीफ का मॉडिफिकेशन होता है। ओके, विच इज टर्म एज मेगा स्पोरोफिल। मेगा स्पोरोफिल। जैसे अपन ने वहां पर एंथर को क्या नाम दिया था? एंथर को नाम दिया था माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, उसी प्रकार यहां पर कार्पल को क्या नाम दे रहे हैं? कार्पल को नाम दे रहे हैं मेगा स्पोरोफिल। ओके, व्हेन द नंबर ऑफ कार्पल्स इज मोर देन वन एंड द कार्पल आर फ्री। जब किसी फूल या कह सकते हैं फ्लावर के अंदर एक से ज्यादा कार्पल हो और कार्पल क्या हो? फ्री हो, दिस कंडीशन इज नोन एज एपोकार्पस। ऐसी कंडीशन को अपन क्या कहते हैं? एपोकार्पस कहते हैं। बट व्हेन द कार्पस आर फ्यूज, यानी कार्पल्स क्या होती है? फ्यूज यानी मिक्स हो के आपस में, ठीक है, जुड़ी हुई होती है, इज कॉल्ड साइन कार्पस। तो दो प्रकार की कंडीशन हो गई। अगर कार्पस एक से ज्यादा है और वो आपस में जुड़ी हुई नहीं है तो एपोकार्पस, और एक से ज्यादा है और वो आपस में जुड़ी हुई है तो उसको कहते हैं साइन कार्पस। Okay, each carpel is a flask-shaped structure which may be divided into three distinct parts: स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। यानी कार्पल्स के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। कभी कभी कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ फ्लावर में इनमें से एक स्ट्रक्चर ना हो, उसमें डिपेंड करता है, ये हो सकता है कि स्टाइल ना हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्टाइल बहुत छोटी रह जाती है, वो स्टिग्मा तक पहुंच करके जो है वो आसानी से ओवरी से टच रहती है। तो इसमें क्या मे बी अपन लेगा कि मे बी 2 या 2 से ज़्यादा। मेनली कितने होते हैं? 3 तो होते ही हैं। ओवरी इज द बेसल स्वेलो पार्ट इनसाइड द प्रेजेंट मैनी स्मॉल ओव्यूल शेप्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज ओव्यूलिस। मत सुनना, ओवरी एक बेसल पार्ट होता है फूला हुआ, ठीक है, जिसके अंदर एक ओव्यूल शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं ओव्यूलिस। क्या कहते हैं? यानी ओवरी के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं। ओव्यूल्स इज नोन एज मेगा स्पोरोजियम। ये तो है मेगा स्पोरोफिल और ये क्या है? मेगा स्पोरोजियम। ईच ओव्यूल रिमेन्स अटैच टू द प्लेसेंटा ऑन द इनर वॉल ऑफ ओवरी थ्रू अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। यानी ईच ओव्यूल जो है वो एक प्लेसेंटा के द्वारा इनर वॉल से क्या जुड़ रहता है? ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। इस स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ होता है, एक स्टॉक से जुड़ा हुआ होता है। दिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फेन्यूकल। क्या कहते हैं इसको? फेन्यूकल कहते हैं। द पॉइंट एट विच द फेन्यूकल यूनिट ऑफ ओव्यूल्स इज नोन एज हाइलम। क्या कहते हैं इसको अपन? हाइलम कहते हैं। यानी एक पॉइंट फेनिकल के साथ जुड़ी हुई होती है, उसको क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। इसको हम डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, अगर ये समझ में ना आया हो तो ध्यान रखो। जैसे देखना, ये अपने पास एक डायग्राम है। ठीक है, इस डायग्राम में अपन को देखने को मिल रहा है कि ये ओवरी से जुड़ा हुआ एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्या है? फेनिकल। और इसका जो स्ट्रक्चर अब वो आगे की तरफ बढ़ा, ठीक है, और ये मूवमेंट करेगा, इसको अपन क्या कहेंगे? हाइलम कहेंगे। तो ये जो टर्न करके आया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ब्लैंक स्पेस होता है जिसमें ये टर्न करके वापस आता है, उसको क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं अपन। समटाइम देयर इज एन आउटग्रोथ ऑफ द पॉइंट ऑफ यूनियन ऑफ द फेनिकल इज नोन एज रेफे। यानी कभी कभी क्या होता है
इसके साथ एक आउटग्रोथ निकल करके आता है, उसको अपन क्या कहते हैं, रेफी कहते हैं। ओके, आगे बढ़ जाते हैं अपन। अब देख लेते हैं इसके जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं कि एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सुन लेना, कार्पल के कितने पार्ट थे, 3 पार्ट थे, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब अपन देखा कि एक ओवरी के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। ओव्यूल्स किससे जुड़े होते हैं, फेनिकल और हाइलम से आपस में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, जो ओव्यूल स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब देख लेते हैं ओव्यूल की स्ट्रक्चर कैसी होती है। अ टिपिकल ओव्यूल इज राउंडेड स्ट्रक्चर एंड इट्स मेन बॉडी इज मेड अप ऑफ पैरेनकाइमस सेल्स, यानी ओव्यूल एक राउंड शेप स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जिसकी बॉडी जो है वो कौन सी सेल से बनी होती है, पैरेनकाइमस सेल की बनी होती है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड या विच इज कॉल्ड न्यू सेल्स। उसको अपन क्या कहते हैं, न्यू सेल्स कहते हैं। ध्यान रखना कि ओव्यूल की जो बॉडी है वो पैरेनकाइमस सेल की बनी होती है, उसको अपन ने नाम क्या दिया, न्यू सेल्स नाम दिया। जैसे अपन ने ये डायग्राम नजर आ रहा है अपन को, ये सेल्स क्या है, न्यू सेल्स होती है। ओके, द बॉडी ऑफ एन ओव्यूल जनरली रिमेन्स कवर्ड बाय 1 और 2 लेयर, यानी ओव्यूल की जो बॉडी है वो 1 या 2 लेयर से कवर रहती है, उसको हम कहते हैं इंटैगमेंट। क्या कहते हैं, इंटैगमेंट। ओके, अब कवर कितने, 2 हैं, तो आउटर कवर को नाम अलग दिया जाएगा, इनर को अलग नाम दिया जाएगा। तो अपन नाम दे दिया द आउटर इंटैगमेंट एंड इनर इंटैगमेंट रेस्पेक्टिवली। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इंटैगमेंट द ओव्यूल मे बी बाइटैगमिक, यानी अगर 2 इंटैगमेंट हो तो, यूनिटैगमिक यानी 1 इंटैगमेंट ओनली हो, ठीक है, और अटैगमिक यानी इसमें अगर इंटैगमेंट एब्सेंट हो तो याद सुनना कि इंटैगमेंट के बेस पर कितने टाइप के हो सकते हैं, 3 टाइप के हो सकते हैं। बाइटैगमिक का मतलब होता है 2 इंटैगमेंट प्रेजेंट है, इनर और आउटर, ठीक है, और अगर सिर्फ एक ही प्रेजेंट है उसको कहेंगे यूनिटैगमिक, और एक भी प्रेजेंट नहीं है उसको कहेंगे अटैगमिक। ओके, आगे देख लेते हैं। जैसे अपन ने इस स्ट्रक्चर के अंदर अपन को इंटैगमेंट नजर आ रहे हैं अपन को 1 और 2, तो इसके पास कितने हैं, इसके पास एक तो आउटर है और एक इनर है, ये ध्यान रखना, ये बाइटैगमिक हो गया। ओके, द इंटैगमेंट डू नॉट कंप्लीटली कवर द ओव्यूल, यानी देखो इंटैगमेंट है ना, पूरा नहीं कवर कर रहा। देखो यहां से देखना, ये एक इंटैगमेंट आउटर, ये कैसा है, इनर, तो ये इतना पार्ट क्या हो गया, खाली रह गया, ठीक है। अ स्मॉल थिन ट्यूब लाइक एपिकल पोर्शन रिमेन्स अनकवर्ड, क्या होती है, अनकवर्ड होती है। देख लो ये यहां से लेकर यहां तक क्या है, अनकवर्ड है, ठीक है। इट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल, क्या कहते हैं इसको, माइक्रो। अब सुना, यहां बाहर की तरफ, इस साइड की तरफ है, उसको तो नाम क्या दिया, माइक्रोपाइल, और ऊपर की तरफ उसको नाम क्या देंगे, क्लेजा या चैल्जा कहेंगे उसको, ठीक है। द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल इज नोन एज चैल्जा, मतलब सुनना कि ये बेसल पार्ट है, ये क्या है, ये भी ओपन है, यहाँ पर इंटैगमेंट नहीं है, और यहाँ इंटैगमेंट नहीं है, उसको कहेंगे माइक्रोपाइल। ये सुनना, ठीक है, क्योंकि पोलन ट्यूब यहाँ से एंट्री करेगी, किससे, माइक्रोपाइल से एंट्री करेगी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। द इंटैगमेंट ओरिजिनेट फ्रॉम चैल्जा, यानी जो इंटैगमेंट है वो किससे अटैच रहते हैं, ओरिजिनेट किससे होते हैं, वो चैल्जा से ओरिजिनेट होते हैं। इनसाइड ओव्यूल नियर द माइक्रोपाइल फीमेल गैमेटोफाइट इज प्रेजेंट ऑन द फॉर्म ऑफ एम्ब्रियो सैक, यानी माइक्रोपाइल के पास, सुनो, जैसे ये माइक्रोपाइल है, इसके पास एक फीमेल गैमेटोफाइट, 1 2 3, ठीक है, ये 3 है, इसमें से एक सेल क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट का पार्ट है, यानी मेन फीमेल गैमेटोफाइट कौन सा हुआ, एक सेल हो गया। उसके बाद में यहाँ 2 सेल है और उसका नाम क्या है, साइनरगेट। तो माइक्रोपाइल के पास फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट होता है, इसको अपन क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ओके, देखना, टूवर्ड्स द माइक्रोपाइल द ऑफ द ओव्यूल अ ग्रुप ऑफ 3 सेल, मैंने अभी बोला, ठीक है, 2 तो क्या थी, साइनरगेट्स थी, और एक क्या था, एग एपरेटस था, ठीक है। 3 सेल प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सैक विच इज नोन एज एग एपरेटस। इन तीनों सेल को एक साथ क्या कहेंगे, एग एपरेटस कहेंगे, ठीक है। देखो मैं इस डायग्राम में बता देता हूं, जैसे एग सेल है अपने पास, इस एग सेल और साइनरगेट, इन दोनों को अपन क्या कहेंगे, इन दोनों को अपन कहेंगे एग एपरेटस, ठीक है। ओके, देखो अपन लिखा है इसमें अपने यहाँ पर, इन विच अ सेंट्रल pear shaped cell
इज टर्म एज एग सेल, यानी उसकी सेंट्रल सेल वो क्या होगी, एग सेल होगी। एंड द रिमेनिंग 2 लेटरल सेल आर कॉल्ड साइनरगिड्स। क्या कहते हैं उसको, साइनरगिड्स कहते हैं। तो सुनना, एम्ब्रियो सैक के अंदर एग एपरेटस, एग एपरेटस में कितनी सेल, 3 सेल। सेंट्रल सेल जो है पियर सेप्ट की, उसका नाम क्या है, एग सेल। साथ में 2 रह गई, उसको कहेंगे साइनरगिड्स कहेंगे। ओके, टुवर्ड्स द कैलेजल, ठीक है, या कैलेजल एंड ऑफ द ओव्यूल 3 सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सैक आर नोन एज एंटीपोडल सेल, यानी कैलेजल एंड की तरफ 3 सेल और होती है। देख लो, ये आ गया कैलेजल एंड, ठीक है, यहाँ पर 1 2 3, देखिए इसका नाम क्या है, एंटीपोडल सेल होती है। लेकिन कौन से एंड की तरफ, वो कैलेजल एंड की तरफ होती है। माइक्रोपेल एंड की तरफ क्या होता है, एग एपरेटस होता है। आगे बढ़ते हैं। इन द सेंट्रल ऑफ द एम्ब्रियो सैक अ लार्ज सेल नोन एज सेंट्रल सेल। अब सुनना, ये अपन ने जो ये कलर में दिया है ना, इस सेल का नाम क्या है, सेंट्रल सेल होता है। इसमें अपन ने नहीं लिखा तो मैं यहाँ लिख देते हैं। ये जो सेल है, ठीक है, ये सेल है, ये है सेंट्रल सेल। क्या नाम है इसका, सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 न्यूक्लियस है इसके अंदर, ये सुनना, ठीक है। ओके, सेंट्रल सेल इज प्रेजेंट विच हैज 2 हिप्लॉइड न्यूक्लियाई, बराबर बीच में क्या होते हैं, 2 हिप्लॉइड न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। उसको अपन ने पोलर न्यूक्लियाई नाम दिया है या सेकेंडरी न्यूक्लियस नाम दिया है। देख लो क्या नाम दिया है, सेकेंडरी न्यूक्लियस नाम दिया है। ये सुनना, 2 हिप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं। कितने, 2 हिप्लॉइड, एन और एन, एन और एन, 2 एन नहीं होते। सुनना, ये एन और एन आपस में मिक्स होने के बाद देखिए सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। सुनना क्या है, विच इज जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन फ्यूज एंड फॉर्म सेकेंडरी, फर्टिलाइजेशन से पहले क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं और क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी और डेफिनेटिव न्यूक्लियस कहलाते हैं। इसको अपन पोलर न्यूक्लियाई भी कह सकते हैं, पोलर न्यूक्लियाई भी कह सकते हैं। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये पोलर से आएंगे, यानी पोल से, इस पोल से और एंटी पोल से और इस पोल से आएंगे, माइक्रोपाइल और कैलेजल पोल से आएंगे। ओके, ये तो हो गया स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल कंप्लीट। ओके, अब इसका जो डायग्राम है वो आप डायग्राम पहले बनाओ, ठीक है। उसके बाद इसके जो पार्ट है, यानी इसके स्ट्रक्चर को आप स्टडी करो तो आपको आसानी से लर्न हो जाता है। थैंक यू।